सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि मतलब इतनी सारी फ़िल्में बनाने के बाद, मतलब इतनी ज़्यादा हिट फ़िल्में बनाने के बाद आपको क्या जिटर्स आते हैं कभी-कभार फ्राइडे को जब ओपनिंग होती है उस चीज़ का? आह, वो तो उस बाप से पूछना चाहिए जिसने जो बच्चे पैदा करता है उस माँ से। ये फिल्म तो हमारे लिए बच्चा ही होती है, जब भी होती है। एक कॉन्फिडेंस, खुशी भी होती है लेकिन डर भी होता है। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस मूवी, क्योंकि हमने पेशेंटली ये फिल्म बनाई है। और हाँ, मालूम है कि वक्त बहुत संगीन है, बहुत डिफ़िकल्ट ईरा से फिल्म इंडस्ट्री गुजर रही है आज के वक्त में, जब हमें कामयाबी का जो इंटरप्रिटेशन है वो ही बदल गया है। फिल्म चलती कहाँ है वो पता नहीं होता, लेकिन पहले दिन ही आ जाता है कि फिल्म 100% कलेक्शन आ गए। शो तो चला नहीं, 100% कलेक्शन पहले मिल जाता है उनको, कहाँ होता है पता नहीं है। तो एक फिक्टिशियस वर्ल्ड जो है उससे चैलेंज लेना बहुत मुसीबत का काम होता है। बहुत झूठ चलता है, बहुत झूठा प्रचार चलता है। तो उससे वो मुकाबला हमारा उनसे है और किसी से नहीं। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि मतलब आजकल जिस तरह से फ़िल्में बन रही हैं और ताकि मतलब कि लोग थिएटर्स में नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी लोग जो है फेक वो दिखा रहे हैं कि भैया ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपको लगता है कहीं न कहीं जो है इंडस्ट्री जो है झूठ के सहारे जी रही है, मतलब ऐसा कुछ कह सकते हैं हम? मैं इंडस्ट्री की तो बात नहीं करता कि ये वो मेरे लिए इंडस्ट्री मेरे माँ बाप से एक कदम पहले होती है। और क्योंकि वो भी इस इंडस्ट्री में पैदा हुए थे, और मैं ऐसा फील करता हूँ कि हम लोग इंडस्ट्री की बहुत इज्जत करते हैं। बाकी हाँ, ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इस वक्त आया है, उनके पैरामीटर्स, उनके रूल्स, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो शायद हमसे अलग हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारी चले ना चले, कि ये इंडस्ट्री हमेशा चलती रहे। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि मतलब आजकल जो फ़िल्में बन रही हैं, जिस हिसाब से कंटेंट हो रहा है और फिर उसको ओटीटी पे आके रिलीज़ कर देते हैं, तो आपको लगता है उससे भी कुछ बिज़नेस डाउन हो रहा है सिनेमा का, कि क्या है? अच्छी फिल्म तो हमेशा चलती है ना। आप बताओ वो कौन सी अच्छी फिल्म थी जो नहीं चली? ऐसा नहीं हुआ कभी भी। कहीं ना कहीं अपना लेवल ढूंढ लेती है। मुझे याद है एक राजश्री ने फिल्म बनाई थी नदिया के पार। वो फिल्म बॉम्बे शहर में नहीं चली थी, लेकिन कानपुर से चलना शुरू किया हुई कि उस फिल्म ने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का धंधा किया था उस 1980s में। तो अच्छी फिल्म थी, अपना निशान ढूंढ गई। मैं अपने जो क्लोजर टू होम बोलता हूँ, मैंने फिल्म जानवर बनाई। जानवर फिल्म बॉम्बे शहर ने पसंद नहीं की, लेकिन हिंदुस्तान ने तो क्या, सारी दुनिया ने उस फिल्म को सराहा। वो फिल्म बिहार के एक एक गांव में 15 से 25 हफ्ते चलती थी। यूपी के गांव में 15 हफ्ते चलती थी, 25 हफ्ते चलती थी। अब वो बॉम्बे शहर में बैठ के सारे जर्नलिस्ट जो अपनी कहानी लिखते हैं, हमारी तकदीर लिखते हैं, एक्चुअली उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि तकदीर सिर्फ यहाँ से नहीं, लिखने वाला ऊपर कहीं और बहुत बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। सर कई लोग ये भी मानते हैं कि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे पहले, जो पहले सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे उसकी वजह से भी फ़िल्में चलती थीं, पर आजकल वैसे सिंगल स्क्रीन थिएटर इतने नहीं हो हुए हैं जहाँ पे मतलब हर जगह मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं। अब गाँव खेड़े में भी थोड़ा बहुत मल्टीप्लेक्सेस ही दिखते हैं। तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की कमी की वजह से फ़िल्में नहीं चल रही हैं। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, चेंज जो है तो प्रकृति का नियम है, बदलाव जिसे कहते हैं। तो कुछ सिस्टम्स बदल गए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मल्टीप्लेक्स वाले जो हैं सिनेमा को सिनेमा के लिए समझे, ना कि रिफ्रेशमेंट को हॉल समझे। अगर वो ना हो और सिनेमा के लिए ऑडियंस को बुलाएं, समोसा, कोल्ड ड्रिंक और 500 रुपये का 600 रुपये पॉपकॉर्न बेचने के लिए नहीं बुलाएं, तो फिर आई थिंक इट विल बी वेरी मच फैसिलिटेटिव फॉर द व्यूअर्स टू कम एंड रिपीट वॉचिंग फिल्म्स। सर लास्टली आपके मतलब कि फ़िल्मोग्राफी में ऐसी कौन-सी फ़िल्म है जो आप वापस से एक बार फिर से बनाना चाहेंगे, अंदाज़ 2 को छोड़ के सर? मैं कोई भी फिल्म वापस नहीं बनाना चाहूँगा। मैं उससे कोशिश करना चाहूँगा कि जो बनी थी उनसे बेहतर बना पाऊँ। सर कोई एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बड़े स्टार्स को लेके, मतलब ऐसा कुछ? ये तो चीज़ें सब जो होता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट होता है। मैं आई एम अ स्टोरी टेलर, आई एम अ राइटर एंड आई एम अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने अपनी जो युद्ध होती है ना, अलग खेलती हैं। मैं इंस्टिंक्टिव हूँ। मुझे उस पल पे, उस वक्त पे खड़े होकर, जैसे मैंने क्या बोला कि एक लड़का हीरो का दोस्त का रोल के लिए आ गया, मैंने उसको हीरो बना दिया। और मुझे याद है मेरे पास अजय देवगन जो थे, जानवर में काम करना चाहते थे,
और वो टॉप स्टार थे उस वक्त, राइट, आज भी हैं वो। लेकिन अक्षय कुमार उस वक्त जो थे उनकी 13 फिल्में फ्लॉप थी, तो मैंने अक्षय कुमार को कास्ट कर लिया। क्यों किया वो मेरा मन जानता था, एक इंस्टिंक्ट था मेरा। मैं एक और क्वेश्चन पूछना था ये कि मतलब आजकल जो है जो मतलब सिनेमा की बात की जाए तो मतलब कि जो सिनेमा बन रहा है बहुत ही फास्ट मूविंग सिनेमा बन रहा है सर। और मतलब कि गाने भी चाहिए तो गाने भी लोग को रील्स के उसमें चाहिए, म्यूज़िक के उसमें कि रील्स में हिट होने चाहिए तो ही गाने हिट होंगे। तो आपको लगता है कि ये ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही मतलब फास्ट हो रहा है, इसकी वजह से भी लोगों को जो है वो मतलब कि फिल्में पसंद नहीं आ रही हैं या कुछ ऐसा है? क्योंकि म्यूज़िक तो रही नहीं है फिल्म में। टेम्पो का कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। आप अपना टेम्पो जो है वो सिचुएशन के हिसाब से टेम्पो होता है। आपका गाने की सिचुएशन होती है ना, वो सिचुएशन आपको बोलती है कि टेम्पो क्या होना चाहिए आपके गाने का। अगर आपका सीन होता है, आपका सीन क्या है वो बताएगा कि आपको शूट किस टेम्पो में करना है। इसलिए टेम्पो को हैज़ गॉट नथिंग, नो रेलेवेंस। ये जो म्यूज़िक बन रहा है उसके शायद बनाने वाले जो हैं और सुनने वाले जो भी हैं उसके जो पसंद करने वाले हैं, उनकी ये इस उस मौके की रिक्वायरमेंट ये है। क्योंकि वो म्यूज़िक कहाँ सुनते हैं उसके हिसाब से जो सुनते हैं। मैं नहीं सोचता कि यंगस्टर्स को अच्छा म्यूज़िक नहीं आता है, लेकिन उनको इतना बुरा म्यूज़िक फीड किया जा रहा है। क्योंकि पहले फिल्म मेकर, डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोजर्स जो थे वो म्यूज़िक को बहुत दिल और जान से बनाते थे। अभी बेचारा फिल्म मेकर जो क्या करे, उसने सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस और उसको फिल्म को और कॉर्पोरेट को चेस करना है। तो जो फिल्म बनाने का उसको जो टाइम मिलता है ना, वो कम मिलता है। तो फिल्म का जो म्यूज़िक है वो तो बहुत दिल से, शांति से, प्यार से बनाना पड़ता है। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि 8 आवर्स शिफ्ट रहती थी, मतलब आजकल एक्टर्स डिमांड कर रही हैं, स्पेशली फीमेल एक्टर्स डिमांड कर रही हैं कि उनको 8 आवर्स शिफ्ट करनी है, मतलब कि आफ्टर द प्रेगनेंसी और बच्चों को भी संभालना रहता है तो 8 आवर्स शिफ्ट की डिमांड कर रही हैं। तो जैसे दीपिका पादुकोण का बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी कि मतलब समझिए आप क्या बोल रहे हैं। उनसे प्रोड्यूसर ने पहले लिख के ले लेना चाहिए कि 8 घंटे पूरे वो सेट पे शॉट देंगी। अगर उन्होंने 8 की जगह 4 घंटे भी दे दिया तो प्रोड्यूसर जो है वो उनको ये पैर छू लेगा। सर तो आपको लगता है कि ये कितना सही है कितना गलत है, मतलब आपके हिसाब से बीइंग अ सीनियर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, तो मतलब कि आपको क्या मैं दीपिका पादुकोणे के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता या उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस के, क्योंकि मैं उन्हें अनरियल समझता हूँ। जो टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने सुने हैं, राइट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहिए जो आपकी फिल्म को आपसे ज़्यादा प्यार करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन दीपिका पादुकोणे भी नई थी, कई नई लड़कियां आपको मिलती जाएंगी, कारवां चलता रहेगा। ओके, लास्टली सर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप? मैं अपने फैंस को ये एड्रेस कर रहा हूँ। आप पिछले 30 साल से ज़्यादा एक्चुअली लगभग मेरी फिल्में देखते आए हैं। चाहे वो एक्शन फिल्में थी, लुटेरे, इंतकाम, अजय की तरह, या इमोशनल फिल्में थी, एक रिश्ता और अंदाज, दोस्ती, बरसात की तरह, या एक अनोखा तजुर्बा था जानवर की तरह। प्लीज़ इस बार एक और मौका दीजिएगा, मेरी अंदाज 2 देखिएगा। ये फिल्म मैंने अपने लिए नहीं आपके लिए बनाई है। आपका शुक्रिया अदा करूँगा अगर आप ये फिल्म पसंद करें, और प्लीज़ डू गो एंड वॉच इट।